औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सलावत पे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। रोज़ाना कहना पड़ता है और नौजवान जैसे अहद करके बैठते हैं, बैठना पीछे ही है वलो बाद में आना हो। ये जो जंगा है नौजवानों को तो कम से कम जनाब अली अकबर के मानने वाले नौजवान उन्हें आगे होना चाहिए। पता नहीं क्यों पीछे जाना चाहते हो, हर फील्ड में आगे होना चाहिए। इसलिए कि जवान ही अगर पीछे चले जाएंगे तो कौम पिछड़ जाएगी। ये खाली जगह ये फरिश्तों के लिए छोड़ी है क्या? वो फरिश्ते कहीं भी बैठ जाएंगे, जगह देख के से पूरा कीजिए जो खाली जगह दिखाई दे रही है और आगे आ जाइए ताकि आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग भी जो खला है इसे पूरा कर लीजिए। बाद में ये होता है कि लोग वहाँ पर बैठते चले जाते हैं और वो खला बाकी रह जाता है। ये रास्ता किसके लिए छोड़ दिया है? बीच में जो रास्ता बना दिया, अजीब आदमी है। अरे इसे खाली जो इसे भरी है ना, इसे बीच में जगह कौन आएगा यहाँ से? इसे ये जो खाली जगह है इसे भरिए, बैठिए यहाँ। हमारा उन्वान गुफ्तगू किताब और इतरत है, जिसके ज़ैल में आप हजरात मुसलसल तकारीर समात फरमा रहे हैं। कुरान जो अल्लाह का आफाकी पैगाम है। इरशाद होता है सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा पहला पारा पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी। ये वो किताब है कि ला रैबा फी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये कुरान हिदायत है, लेकिन हर एक पढ़ने वाले के लिए नहीं। हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कोई पढ़े इससे बहस नहीं, लेकिन जहाँ तक मरहला हिदायत का है तो वो कुरान सबके लिए हिदायत नहीं है, बल्कि आगाज़ में, स्टार्टिंग में ज़ात वाजिब ने ये मैसेज दे दिया इंसानी नस्लों के दरमियान में कि ख़बरदार, कुरान को काफ़ी कहने वालों, कुरान को काफ़ी समझने वालों, ये समझ लो कि कुरान सबके लिए हिदायत का सबब नहीं बन सकता, बल्कि जो मुत्तकीन होंगे उनके लिए कुरान हिदायत होगा, है ना। तो कुरान किसके लिए हिदायत? मुत्तकीन के लिए। हालांकि अल्लाह जो है, खुद अल्लाह, सूरह फातिहा जो कुरान मजीद का पहला सूरा है, पहली आयत है और पहला पारा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का पालनहार है, आलमीन का क्रिएटर है, आलमीन का खालिक है, आलमीन का मालिक है, आलमीन का किरदगार है, आलमीन का परवरदिगार है। अल्लाह किसके लिए है? आलमीन के लिए। आलमीन, आलम और आलमीन, एक होता है वाहिद, एक होता है जमा, एक वचन, बहुवचन, है ना, एक प्लूरल, एक सिंगुलर, ये होता ना वाहिद और जमा। एक के लिए वाहिद एक वचन और ज़्यादा के लिए बहुवचन जमा का सिगा इस्तेमाल। आलम एक दुनिया, आलमीन बहुत सी दुनिया, है ना। रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब है किसका? आलमीन का। आलम कितने हैं? 18,000। ये जो हमारी यूनिवर्स है ये एक आलम है। ये ज़मीन, ये आसमान, ये सैयारे, ये शम्स, ये कमर, ये बादल, ये बुलंदियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने, ज़मीन और आसमान, ये एक आलम। इस तरीके के हैं 18,000 आलम, और 18,000 आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है ना। तो अल्लाह किसका रब है? आलमीन का। सूरह अंबिया 21वां सूरा 17वां पारा आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, है ना। अल्लाह 18,000 आलम में रब्बुल आलमीन है और मोहम्मद 18,000 आलम में रहमतुल लिल आलमीन है। ये है, तो ये है रब्बुल आलमीन, और पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन। और एक टाइटल है खत्मीये मर्तबत, पैगंबर का एक टाइटल है ना, यानी सारे मर्तबे वे देखें आप, सारी बुलंदियां जिस जात पे खत्म होती है उसे खत्मीये मर्तबत कहते हैं। मर्तबे, बुलंदियां जिस जात पे मुंतही होती है उसे खत्मीये मर्तबत कहते हैं। तो अल्लाह के लिए क्या है? रब्बुल आलमीन। नबी अल्लाह के लिए क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। और कुरान के लिए क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह सबके लिए, रसूलुल्लाह सबके लिए। उसने अरब की पावन धरती पर 2 मासूम नबियों से अपना एक प्यारा सा मकान बनवाया। सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा, दूसरा पारा आयत नंबर 125, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काई सुजूद। हमने हद लिया इब्राहिम से, इस्माइल से। किस बात का हद लिया? कि मेरे घर को पाक रखे। किसके लिए? इत्काफ करने वालों के लिए, सजदे करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए। तो घर किसने बनाया? अल्लाह का। 2 नबियों ने, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम इस्माइल। इब्राहिम बाप, इस्माइल बेटे। इब्राहिम भी नबी, इस्माइल भी नबी।
इब्राहिम भी मासूम, इस्माइल भी मासूम, और बन क्या रहा है? ये बैत, बैत बन रहा है ना। किसने बनाया बैत? मासूमों ने, पब्लिक ने हेल्प की, मदद की बैत बनाने में। अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि जाओ लोगों को बुलाओ, इब्राहिम बैत में तुम्हारे शरीक हो जाए। अल्लाह को गवारा नहीं है, ये है मेरा बैत और ये दो मासूम हैं, यही बैत को बनाएंगे। बैत में गैर मासूम की शिरकत अल्लाह को गवारा नहीं है, अल्लाह को गवारा नहीं है ना। अरे जब अल्लाह बैत में गैर को बर्दाश्त नहीं करता तो अहले बैत में सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद बाद। तो घर बनवाया किससे? मासूमों से। और घर का टाइटल क्या दिया? किसके लिए बनवाया? सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा चौथा पारा आयत नंबर 96। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। इन्ना अव्वला बैतिन, बेशक वो जो बैत बना, घर बना, पहला घर बना, वुज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए बना, लल्लज़ी बिबक्का, मक्के में बना। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। मुबारक हिदायत किसके लिए? आलमीन के लिए। अब देखते जाइए, अल्लाह ने कहा मैं भी आलमीन के लिए, रसूलुल्लाह भी आलमीन के लिए, और उसका घर भी आलमीन के लिए। लेकिन कुरान हुदन लिल मुत्तकीन। परवरदिगार तूने अपने लिए अपनी बात, तेरी जब बात आई तो तूने कहा मैं सबके लिए, आलमीन का रब। तेरे हबीब की बात आई तो कहा यह भी सबके लिए, आलमीन के लिए। तेरे घर की बात आई तो कहा यह भी आलमीन के लिए। लेकिन तेरी किताब की बात आई, कुरान की बात आई, अब नहीं कह रहा ये आलमीन के लिए। यहां तूने कंडीशन लगा दी, अब कह रहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। क्यों? का कोई ये कलमा पढ़ने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह काफी है, कोई ये नहीं कहेगा रसूलुल्लाह काफी है, कोई ये नहीं कहेगा बैतुल्लाह काफी है। लेकिन जब कुरान की बात आएगी तो कहने वाले कहेंगे कि हमें कुरान काफी है, हमें कुरान काफी है। अल्लाह ने कहा ऐसा काफी करूंगा चाहे गर्दन में लटका हुआ हो या हाथ में हो, सबके लिए यह काफी नहीं होगा। जो मुत्तकीन होंगे उनके लिए हिदायत का सरचश्मा बनेगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा हुआ कि किरदगार परवरदिगार मुत्तकीन से ज्यादा तो मुस्लिमीन पढ़ते हैं, कुरान को मुत्तकीन से ज्यादा मुस्लिमीन पढ़ते हैं। तो वो जो पढ़ते हैं मुत्तकी नहीं है, उनके लिए कुरान क्या है ना भाई? अब ये भी तो सवाल है ना। तो पढ़ रहे हैं अल्लाह का कलाम समझ के, लेकिन मुत्तकी नहीं है, उनके लिए कुरान क्या है? तो आवाज आई सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा चौथा पारा आयत नंबर 138। हाजा बयानुन लिन्नास हुदम व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। ये जो आम लोग हैं उनके लिए कुरान एक स्टोरी की किताब है। भाई क्या जुमला रखा है? ये जो जनरली तौर पे लोग पढ़ते हैं उनके लिए क्या? हाजा बयानुन, उनके लिए एक बयान है, एक स्टोरी की किताब, एक किस्से और कहानी की किताब है। लेकिन हुदम व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, हिदायत और नसीहत मुत्तकीन के लिए है, मुत्तकीन के लिए है। हिदायत और नसीहत मुत्तकीन के लिए है। सूरह तौबा कुरान मजीद का 9वां सूरा 10वां पारा 36वीं आयत, वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, ये जान लो कि अल्लाह सबके साथ नहीं है, मुत्तकीन के साथ में है। किसके साथ है? अल्लाह मुत्तकीन के साथ में है। सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा तीसरा पारा 76वीं आयत, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह बेशक अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकीन को। किसको दोस्त रखता है अल्लाह? अरे मुस्लिमीन कह दे, तादाद बहुत है,
73 फिरके हैं मुसलमानों के। मुत्तकीन तो बहुत कम से एक फिरका होगा, उसमें भी थोड़े थे। तो क्या कहते हैं, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकीन को। सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा 6 पारा 27वीं आयत, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अमल को कबूल करता है मुत्तकीन के। और ये जो करने वाले परवरदिगार बहुत ज्यादा न किसी गारंटी नहीं ले रहा। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अमाल को कबूल करता है मुत्तकीन के, है ना। मुत्तकीन ही के सिर्फ अमाल अल्लाह कबूल करता है। परवरदिगार सबके कर लेना क्या नहीं। सूरह हुजरात 49वां सूरा 26वां पारा 31वीं आयत, इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक रिस्पेक्टेबल वो है जो तकवे में आगे है। अल्लाह के नजदीक साहिब इज्जत कौन है, जो तकवे में ज्यादा है, वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा करीब है, वो रिस्पेक्टेबल है अल्लाह की निगाह में। निगाह मशीयत में रिस्पेक्टेबल कौन है, जो तकवे वाला है, वो मशीयत की निगाह में बुलंद मर्तबे का हामिल है। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान मजीद का 14वां पारा 31वीं आयत, कज़ालिका यजज़ियल्लाहुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन को ऐसे ही जज़ा देता है। इसका मतलब मुत्तकीन है जज़ा के काबिल, मुनाफिकीन तो सजा ही के काबिल है ना। एक सलावत तो पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह जज़ा किसे देता है, मुत्तकीन को। अल्लाह ऐसे ही मुत्तकीन को जज़ा देता है। सूरह जासिया 45वां सूरा 25वां पारा 19वीं आयत, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह सरपरस्त है मुत्तकीन का। इसका मतलब मुत्तकीन लावारिस नहीं है, उनका वारिस है कोई, और सबसे बड़ा वारिस अल्लाह कह रहा है मैं हूं उनका सरपरस्त। सबकी सरपरस्ती नहीं ले रहा वो, हालांकि उसकी मखलूक है, हर एक उसकी मखलूक, लेकिन क्या कह रहा है, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह सरपरस्त है मुत्तकीन का। सूरह हूद 11वां सूरा 12वां पारा 49वीं आयत, है ना। घबरा तो नहीं रहे आप लोग, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई आप दूसरे तरीके से सुनने वाले हैं, मैं दूसरे तरीके से सुना रहा हूं, लेकिन यही तरीका होना चाहिए। इसलिए ये ऐसा तरीका है कि कोई भी कुरान का मानने वाला ये नहीं कहेगा कि ये आयत आपके कुरान में है, मेरे कुरान में नहीं है। रिवायतों को तो कह सकते ये रिवायत आपने कहां से पढ़ दी, ये फजीलत कहां से तलाश कर लाए, ये आपका रावी होगा, हमारी किताब में थोड़ा ही है। लेकिन अब ये कहां कहे कि ये आपके कुरान में आयत है, हमारे में नहीं, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो वल आक़िबतो, सूरह हूद 11वां सूरा 12वां पारा 49वीं है, वल आक़िबतो लिल मुत्तकीन, आक़िबत बखैर मुत्तकीन के लिए है। सूरह दुखान 44वां सूरा 25वां पारा आयत नंबर 51, देखते जाइए मुत्तकीन पे कितना फिदा हो गया अल्लाह, है ना। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी अमन वाले मकाम पर रखे जाएंगे, किसी प्रकार का कोई वहां पर डिस्टर्ब नहीं होगा, अमन और शांति होगी, वहां मुत्तकीन को रखा जाएगा, है ना। सूरह मरियम 19वां सूरा 16वां पारा 72वीं आयत, सुम्मा नुनज्जियल्लज़ीना तक़ौ व नज़र ज़ालिमीना फ़ीहा जसिय्या, फिर अल्लाह मुत्तकीन को तो निजात दे देगा और ज़ालिमीन को जहन्नम की आग में झोंक देगा। परवरदिगार ये मुत्तकीन की बड़ी तारीफ कर रहा, तो इनका कोई इमाम भी है या बगैर इमाम के ही है ये मुत्तकीन?
है? भाई सवाल है, इनका कोई लीडर है मुत्तकीन का? कोई पेशवा है? कोई रहबर है? कोई नुमाइंदा है? कहाँ है? सूरह फुरकान कुरान मजीद का 25वां सूरा 19वां पारा 74वीं आयत, वजअल्नाहु लिलमुत्तकीना इमामा। एक आवाज, परवरदिगार तू हमें मुत्तकीन का इमाम बनाना। किसका इमाम बनाना? मुत्तकीन का। कौन कह सकता है ये कि हमें मुत्तकीन का इमाम बनाना? है कोई ऐसा? तारीख आपके सामने है, अरब की तारीख, सरकार रिसालत की मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, मदनी और मक्की जिंदगी के बाद का सिलसिला और आज तक का सिलसिला तारीख पढ़ जाइए। लोग इमामुल मुस्लिमीन बने हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन का टाइटल लोगों ने लिया है। अब यह कि अमीरुल मोमिनीन भी बहुत से बन गए हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन बहुत से बन गए हैं, लेकिन इमामुल मुत्तकीन पूरी तारीख की गारंटी के साथ मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि ये किसी में जुर्रत नहीं हो सकी कि कोई अपने आप को इमामुल मुत्तकीन कह दे, सिवाय अबू तालिब के बेटे अली के कोई कह नहीं सका। इमामुल मुत्तकीन सिर्फ एक अकेला है जिसने कहा, जिसका टाइटल है इमामुल मुत्तकीन। जब मुअज्जिन मनारे मस्जिद पे खड़ा होता है और जहां उसकी वहदत का तराना बुलंद करता है, रसूल की रिसालत का तराना बुलंद करता है, तो उसके बाद कहता है कि अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना व इमामल। गवाही किसकी है? कोई और नहीं दे सका। अजान की गवाही बता रही है कि जैसे अल्लाह की वहदत की गवाही, रसूल की रिसालत की गवाही, वैसे ही अली के इमामुल मुत्तकीन होने की गवाही। कोई हो तो लाओ। अरे कोई मुत्तकी ना बन सका, इमामुल मुत्तकीन कौन बन जाता सिवाय अली के? अरे इमाम कितने? 12 है ना। किसी दूसरे इमाम ने भी ये टाइटल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अकेला है ये इस्मत के मैदान में खड़ा हुआ जिसका ये टाइटल है इमाम अल मुत्तकीन। ये इमाम है मुत्तकीन का, तो यही कह सकता है ना। वजअलना आयत है, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। सूरह फुरकान जो 25वां सूरा 19वां पारा इसकी 74वीं आयत है। हमें इमाम बनाना सबका नहीं, हम सबके इमाम नहीं बनना चाहते। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, हमें सिर्फ मुत्तकीन का इमाम बनाना है ना। तो भाई अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि दोस्त रखता हूं मुत्तकीन को और साथ में हूं मुत्तकीन के, सरपरस्ती मोल लेता हूं मुत्तकीन की, आमाल को कबूल करता हूं मुत्तकीन के, है ना। जन्नत में अमन वाली जगह पे मुत्तकीन को रखूंगा, आक़िबत बखैर मुत्तकीन के लिए। ये जो परवरदिगार लंबी चौड़ी इबादत करने वाले, ये कहाँ जाएंगे? सुबह सर्दी की नमाज, वो सुबह सादिक का वक्त, वो कड़ाके की सर्दी कि ठंडे पानी को हाथ लगाने से पहले खींचने के लिए तैयार है आदमी, वो ठंडे पानी से वुदू करना, वो सुबह सुबह नमाज अदा करना है। क्यों भाई, क्यों पढ़ रहे हो नमाज? का अल्लाह का ऑर्डर है। क्या मिलेगा नमाज से? का जजा, जजा में क्या मिलेगा? का जन्नत। ये गर्मी में, शदीद गर्मी में रोजे क्यों रख रहे हो? का अल्लाह का ऑर्डर है। क्या मिलेगा? जजा। जजा में क्या मिलेगा? का जन्नत। ये लाखों रुपया खर्च करके मक्के क्यों जा रहे हो?
काबे का चक्कर काटने के लिए हैं? कहा साहब वो अल्लाह का ऑर्डर है, लिल्लाह अल्लाह के लिए जो हज है ना, किसके लिए हज जो करते हैं, किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। लिल्लाह हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखते हैं उनके लिए अल्लाह ने हज को वाजिब करार दिया है कि जाए हज करने। भाई क्यों जा रहे हैं? कि अल्लाह का ऑर्डर है। क्या मिलेगा? जजा में क्या मिलेगी? जन्नत। घूम रहे हैं लोग बिस्तर बोरिया बांधे हुए, भाई क्या है? क्या नमाज पढ़ो, क्या मिलेगा? क्या जन्नत मिलेगी, अल्लाह जन्नत देगा। ये मुजरिमाना चेहरे तकद्दुस की शक्ल में, बिस्तर बदोश, हाथ में माला लिए हुए, और इनको नसीब हो न सकी आज तक लहद बैत का, फिर रहे हैं जनाजा लिए हुए। अब उसके बाद परवरदिगार तूने लाजिम किया इबादत, ये कर रहे, तो हर अमल करने वाले के अमल के पीछे क्या है? जन्नत है ना। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी, तबलीग करो जन्नत मिलेगी, अल्लाह अल्लाह करो जन्नत मिलेगी। तो भाई अल्लाह से क्यों नहीं पूछ लेते कि परवरदिगार जन्नत देगा किसे? इसलिए कि हर आदमी चाह रहा है जन्नत में हम जाएंगे, तो जन्नत वाले से पूछो ना, वो बताएगा जाएगा कौन। 73 फिरके हैं, वो भी कह रहे हैं हम भी जन्नत में जाएंगे, हर एक कह रहा है हम जन्नत में जाएंगे। हर अमल करने वाले को पीछे जन्नत दिखाई दे रही है, तो तू खाली के जन्नत है, तूने जन्नत बनाई है, तू मालिक के जन्नत है, बता जन्नत किसके लिए बनाई तूने? आवाज आई सूरह शोरा 26वां सूरा 19वां पारा आयत नंबर 90, व उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत को सजाया ही मुत्तकीन के लिए है, मुस्लिमीन के लिए नहीं, है ना। आयत ने क्या मैसेज दिया? व उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत को सजाया और संवारा है मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन कहां जाएंगे? जन्नत में किसी मुल्ला से पूछने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बता रहा है ना। वह उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत को जो सजाया और संवारा है वो मुत्तकीन के लिए। भाई ये डिक्लेयर हुआ ना आयत की रोशनी में, रिवायत की बात नहीं, कि जन्नत में कौन जाएगा? जो मुत्तकी होगा। यहां तक बात पहुंची। अच्छा, ये जो मुत्तकी जन्नत में जाएगा, ये किस बेस पे जाएगा? जन्नत जब मिलेगी तो किस बेस पे से जन्नत मिलेगी? है ना भाई सवाल। किससे पूछे? का जो अब तक कुरान बतला रहा है, फिर कुरान से पूछो। सूरह मरियम 19वां सूरा 16वां पारा 63वीं आयत, तिलकल जन्नतो नूरिसो मिन इबादिना मन काना तकिया, हम ये जन्नत देंगे मीरास के तौर पर। भाई जो तारीख पढ़े हुए हैं वो पहुंच गए होंगे, है? ये किस बेस पे मिलेगी? मीरास को मद्देनजर कर हम वारिस बनाएंगे जन्नत का, जो मुत्तकी बंदे होंगे। वारिस यानी विरासत है किसी की जन्नत। अच्छा, विरासत देखे, एक बाप मरा, उसकी मीरास औलाद में तकसीम होगी, दोस्तों में तकसीम नहीं होगी। मरने वाले की जो मीरास है वो किस में तकसीम होगी? उसके साथ में कुछ लोग बैठते भी थे, सोहबत इख्तियार करने वाले भी थे, हमने वाला और हम प्याला रहने वाले भी थे, पड़ोसी भी थे, अजीज भी थे, कलमा पढ़ने वाले भी थे। लेकिन जब मरा तो अब वो कलमा पढ़ने वालों को इसकी मिरास नहीं मिलेगी, है ना। वो लाख दोस्त होंगे मरने वाले के, लाख उसकी सोहबत इख्तियार करने वाले सहाबी हो,
लेकिन उन्हें जन्नत उसे विरास उनको नहीं मिलेगी। तो मीरास किसे मिलेगी? जो मरने वाले से करीब होंगे, औलाद ही में तो जाएगी ना। तो अब सवाल यह है कि जन्नत है किसकी प्रॉपर्टी? भाई पहले वारिस तो डिक्लेयर हो, जन्नत का वारिस है कौन? बटेगी तो बाद में, पहले ये तो कंफर्म हो जाए, डिक्लेयर हो जाए कि जन्नत किसकी विरासत है, जन्नत का वारिस कौन है, तभी तो बटेगी बाद में मीरास के तौर पे, मीरास के तौर पे बटेगी ना। तो वारिस कौन है? अब आ रही सूरह देर 76वां सूरा 29वां पारा 12वीं आयत। शहजादी फातिमा जहरा ने 3 दिन रोजे रखे है, अकेली रोजा रखने वाली नहीं, हसनैन करीमैन नूरैन नय्यरैन सिद्दैन ने भी रोजे रखे, और वलियों के वली इमामों के इमाम कायदुल गरुल मुहज्जलिन अली इब्न अबी तालिब ने भी रोजे रखे, और उनके दरवाजे की मुजावरी करने वाली मैमूना बन के आई थी, जिसे फिजा की तरह चांदी की तरह इन्होंने चमका दिया, उसने भी साथ में रोजे रखे। 3 दिन रोजे, जिसे कोट किया है सूरह दहर ने, यूफूना बिन नज़र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व यतूनूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। यूफूना, ये वफा करते हैं जो नजर मानते। नजर हर आदमी नहीं करता। मैं देखे तो सही आप, नजर कुरान में कौन कर रहा है? रसूल की बेटी, रसूल के दामाद। अरे जहां से सुन्नत चली है तो नजर करना या नजर मानना बिदअत नहीं है, सुन्नत है। यूफूना बिन नजर, ये वफा करते, पूरा करते हैं जो मन्नत मानते हैं, नजर मानते हैं उसको, है ना। तो इन्होंने मन्नत मानी थी रोजे की कि हसनैन बीमार हैं, जब शिफा पा जाए रोजा रखेंगे। रोजे रखे 3 दिन, लेकिन होता क्या रहा? पहला दिन आया, इफ्तार का वक्त है, तो दरवाजे पर भिखारियों की लाइन अक्सर लगी रहती थी। अच्छा, फकीर को जहां मिलता है जाता भी वही है, जहां मिले ही नहीं तो कहां, एक बार गया 2 बार मिलता ही नहीं, फिर नहीं जाएगा। वहां एक से एक VIP किस्म के फकीर पड़े हुए थे, स्टैंडर्ड फकीर भी थे कुछ, तो वो बेचारे खुद ही दूसरों के सामने फैलाते थे हाथ, इन्हें फकीरों को क्या देंगे। अच्छा, ये कोई पब्लिक में का फकीर नहीं था भाई, फकीर पब्लिक का नहीं था, और फकीर किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं आया था, जनाबे अमीर के दरवाजे पर आया था, है ना। और उन्होंने कहा कि दक्कुल बाब किया, अमीर मुमकनात ने पूछा मन अल बाब, गेट पे कौन है? दरवाजे पे। कहना अन्ना मिस्कीन, मैं मिस्कीन हूं। वो सखावत को जिंदगी देने वाला अबू तालिब का बेटा जल्दी से खड़ा हुआ, सामने की रोटी उठाई, अभी एक कदम आगे बढ़ा था कि बिनते रसूलुस सकलैन मादरे हसनैन शहजादी कौनैन ने कहा, ए अबुल हसन, ये याद रहे जहां वो रोटी जा रही है ये भी वही जाएगी। इसलिए कि जो सखावत का मिजाज आपका है वही सैयदा का भी है। उसके बाद दोनों छोटे शहजादे खड़े हुए, हसन ने अपनी रोटी उठाई, हुसैन ने अपनी रोटी उठाई। बाबा, जहां 2 रोटियां जाएंगी वही हमारी भी रोटियां साथ में जाएंगी। 4 हो गई रोटियां। घर की कनीज ये मंजर देख रही है, दस्ते अदब जोड़ के कहा, आका क्या गुंजाइश है कि इस कनीज की रोटी भी है इसमें शामिल हो जाए? का फिजा, तुमने क्या कह दिया? तुम्हें मालूम है कि हमने कभी कनीज को कनीज नहीं समझा। अरे ये शरफ है कि रसूल ने फिजा को बेटी कहा, और फातिमा ने और अली ने बहन कहा, हसनैन ने मां कहा,
सज्जाद ने दादी कहा। क्या मर्तबा है, कनीज तो रह ही नहीं गई थी। लाओ फिजा रोटी तुम्हारी, ये कभी तुम्हारे जहन में ना ख्याल आए कि तुम कनीज हो। शहजादी ने इसी तमीज को मद्देनजर रखा, फिजा कभी ये ख्याल ना करना कि तुम घर की नौकरानी हो। उतना ही काम करती थी, लेती थी फिजा से जितना खुद करती थी। एक दिन अगर खुद आराम करती तो कहा फिजा एक दिन तुम्हें भी आराम करना है। ये रसूल जादी है, इन्होंने कभी गुलाम को गुलाम नहीं समझा, कनीज को कनीज नहीं समझा। अब उसके बाद में ये कि वो जो मांग रहा था, मांगा एक है, मिल 5 गई। सखी का दरवाजा है? मांगने वाले ने कितनी रोटी मांगी? 1, और मिली कितने? 5। लेके चला गया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, ऐन अफ्तार के वक्त फिर नकुल बाब किया। अभी रोटी किसी ने तोड़ी नहीं थी, और फिर आवाज आई, मैं यतीम हूं। अरे यही दरवाजा रह गया था मरने को, और किसी दरवाजे पे जाओ। मैंने कहा कहीं और मिलता भी तो नहीं है, ये नाम ही ऐसा। फकीर इस नाम से वाकिफ है नैयर, अली के नाम से मिलता बहुत है। उसे भी पता मांगने वाले को। वो कहते हैं कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। जहां ये शायर ने कहा, तो एक कलकत्ते के शायर थे सकलैन, सुना होगा आपने, निजामत कर रहे थे। और एक शायर सिरसी का, मुरादाबाद की जमीन का रहने वाला नैयर सिरसी, बड़ा अच्छा कसीदा पढ़ रहा था, वो बूढ़ा पढ़ के गया है। उसने कहा अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। अब ये नाजिम खड़े हुए सकलैन साहब, उन्होंने कहा कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। लेकिन कहते कि मुसलमान बहरा नहीं, अली से बेबहरा है। देखिए समझे नहीं, बहुत से जुमले सर से उतर गए बहुत सो के है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बहरा होता है कानों से, बेबहरा होता है समझ से, कि कह दिया समझ ही नहीं पाया है। तो उसके बाद देखे एक शेर क्या कहते हैं, वो बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा शेर, अगर समझ गए तो लुत्फ लेंगे। उन्होंने कहा कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। लेकिन वो कहते मगर करता हूं जब जन्नत की बातें, मगर करता हूं जब जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। यही बहरा है, यही बहरा है, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। उन्होंने कहा कि फकीर इस नाम से वाकिफ है नैयर, अली के नाम से मिलता बहुत है। अच्छा कोई और नाम लेके नहीं मांगता मांगने वाला। उन्होंने कहा वो तो खुद ही नस्ली फकीर थे, उनके नाम से क्या मांगे, वो अली के नाम से। भाई अल्लाह का भी टाइटल अली है, अबू तालिब के बेटे का भी नाम अली है। अब वो जब अली कह दिया, चाहे वो दे दे या ये दे दे। सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा दूसरे दिन आ गया, फिर इन बेचारों की रोटियां फिर 500 चली गई। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, फिर आया, अब के असीर बन के आया। मैं कहा मैं असीर हूं। देने वाले भी अजीब थे, कभी फकीर बन के आ रहा तो दे रहे हैं, यतीम बन के आ रहा तो दे रहे हैं, असीर बन के आ रहा है तो फिर दे रहे हैं। अच्छा ये था कौन मांगने वाला? शहीद सालिस का नाम सुना? अल्लामा शौस्तरी साहब, आगरा में जिनका मज़ार है, उनकी बहुत सी किताबें। उन्होंने एहकाकुल हक में इस आयत के नीचे लिखा
कि ये जो मांगने वाला था कोई ये आम इंसान नहीं था, ये फरिश्ता था अल्लाह की तरफ से। फरिश्ता, फरिश्ता एक मखलूक है, और फरिश्ता कहते उसे हैं जिसे भूख नहीं लगती। देखिए तीन चीजें हैं, एक है इंसान, एक है हैवान और एक है फरिश्ता। जहां अक्ल न हो और ख्वाहिश हो उसे कहते हैं जानवर, है ना। और जहां अक्ल ही अक्ल हो और ख्वाहिश ना हो उसे कहते हैं फरिश्ता। और जहां अक्ल भी हो ख्वाहिश भी हो उसे कहते हैं इंसान। इंसान को कहते कभी जानवर भी कहते ना, मैं बिल्कुल जानवर हो गया, ये कब कहा जाता है? जब उसकी ख्वाहिश बढ़ जाए, ख्वाहिश जब अक्ल पे गालिब आ जाए तो जानवर से बदतर हो जाता है, और अक्ल ख्वाहिशों पे गालिब आ जाए तो फरिश्तों से बेहतर हो जाता है। दो चीजें हैं, अगर ख्वाहिशात अक्ल पे गालिब आए तो जानवरों से बदतर। कुरान ने भी कोट किया ना, जानवरों से भी बदतर का लफ्ज इंसान के लिए है। और अगर अक्ल ख्वाहिशों पे इतनी गालिब आ जाए कि सारी ख्वाहिशात का गला घोट दे तो फिर फरिश्ते असीर हो जाते। यह है अक्ल। तो फरिश्ते को भूख नहीं लगती ना, ज़हन में रहे। फरिश्ते खाना नहीं खाते, ना इन्हें बेचारों को भूख लगती है ना नींद आती है। यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता है, मजलिस में आया आदमी और सर लगाया दीवार से सो गया, नींद आती है इंसान को, है। फरिश्ता बेचारा कभी सोता ही नहीं, ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है। मिर्जा गालिब ने बड़ा प्यारा सा एतराज किया फरिश्तों के ऊपर। उन्होंने कहा कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। उन्होंने कहा एक आदमी सुबह शादी का वक्त है, सर्दी हो रही है, कंबल ओढ़े हुए खर्राटे की नींद सोया हुआ है, और सोता रहा, सूरज निकल आया, फरिश्ता लिख के चला गया सो रहा था, नमाज कज़ा कर दी। रमजान के दिन है, अच्छा खासा है माशाअल्लाह से, दोपहर का वक्त हुआ, मालूम है कि दस्तरखान सजाए हुए और खा रहा है। फरिश्ते ने देखा, उसे नोट कर दिया कि रोजा नहीं रखा। मिर्जा गालिब ने कहा कि भाई जब इसे नींद आती नहीं है और नींद का टेस्ट ये जानता ही नहीं, है तो इसने लिख कैसे दिया? इसे क्या पता कि नींद में आदमी भूल जाता है, पत्थरों पे लेटा हूं या गाड़ी में लेटा हूं। कहां ले गया वो? जहां नींद आई वहीं सो जाता है नींद में। और जब भूख लगती तो आदमी क्या क्या खा जाता है, इसे तो भूख ही नहीं लगती फरिश्ते को। तो उसने एतराज किया मिर्जा गालिब ने कि साहब पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। लिख दिया फरिश्ते ने, पकड़े गए मैदान महशर में, तुमने फला दिन नमाज कज़ा कर दी, तुमने फला दिन रोजा नहीं रखा। किसने कहा? उन्होंने कहा साहब ये फरिश्ता ने लिखा हुआ है। तो मिर्जा गालिब कहने के कि जब इन्हें नींद आती नहीं है तो इन्होंने लिखा कैसे? ये कभी सोया ही नहीं है, एक रात भी नहीं सोया एक फरिश्ता भी, तो इसे क्या पता नींद का टेस्ट क्या होता है? भूख लगती नहीं है तो इसे क्या पता कि आदमी जब भूख लगती है तो क्या बेचैनी होती है और क्या कैफियत होती है। हलाल हराम सब भूल जाता है आदमी, है अपना पराया सब भूल जाता है जब भूख लगती है। उन्होंने कहा कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। उन्होंने कहा हम तो जब मानेंगे जब हमारा पब्लिक का आदमी गवाही देगा, हाँ ये सो रहा था, रमजान में खा रहा था, पब्लिक का आदमी गवाही दे तब मानेंगे, इंसानों में से गवाही दे कोई। लेकिन मिर्जा गालिब का खालिक है अल्लाह,
है ना। वो जानता है कि इस तरीके के भी लोग होंगे जो इतराज तौहीद पे करेंगे या फरिश्तों पे। उसने आवाज दी सूरह तौबा कुरान मजीद का 9वां सूरा 10वां पारा आयत नंबर 105, वालमू एमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। तुम अमल कहीं भी करो, चाहे बंद कमरे में करो या किसी तखलिए में करो, जंगल में करो, सबके सामने करो, तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूल अल्लाह भी देख रहे हैं, और कुछ मोमिनीन है जो तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। वो हम जैसे नहीं, इसलिए कि हम आप जितने भी बैठे हुए हैं मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके पीछे कौन क्या कर रहा है देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना। तो अगर ये सब मोमिनीन, हम वो मोमिनीन इन मोमिनीन जैसे होते, एक तरफ देखते दूसरी तरफ ना देखते। नबियों का नबी नमाज पढ़ा रहा था जमात से, बड़ी लंबी चौड़ी सफ़े पीछे नबी के 8-10 सफ़े लगी हुई थी। एक खतीजतुल कुबरा का गुलाम मैसरा, वो नमाज में बड़ी जल्दी कर रहा था, कभी रुकू में नबी से पहले चला जाए और कभी सजदे से सर उठा ले। नबी नमाज पढ़ा रहे, सबसे आगे है नबी। नमाज जब तमाम हुई तो नबी खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में कहा मैसरा खड़े हो जाओ, मैसरा खड़े हो जाओ, तुमने नमाज में बड़ी जल्दी की, तुम दोबारा नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा सरकार आप तो उधर देख रहे थे, है सरकार आप तो उधर देख रहे थे। कहा मैं जैसे उधर देख रहा था, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो नबी जैसे सामने देखता है वैसे ही पीछे भी देखता है। और अहले बैत ये जमीन पे बैठे देख सबके बारे में रहे। कोई अगर पूछे आके मैं घर में क्या खा के आया था, तो कहने के जो खा के आया वो भी समझ, जो खाएगा वो भी समझ। इसलिए कि तेरे जहन की जागीर में बात बाद में आती है, हमारे इल्म में पहले आ जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो भाई फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं, या लगती है? नहीं लगती। फिर लेके हो गए। अब सवाल है रोटियां लेके क्यों गए? जब भूख लगती नहीं, खाएंगे नहीं, सुखाएंगे। इन्हें गरीबों को तो भूखा मार दिया ना 3 दिन। अब सवाल ये पैदा हुआ जब इन्हें भूख लगती नहीं है तो लेके क्यों गए? का ये है अली का दरवाजा, ये है अली का दरवाजा, और अली के दरवाजे से मोमिनीन भी मांगते हैं। अली के दरवाजे पे मोमिनीन आएंगे। फरिश्तों ने आके बताया कि फरिश्ते भी आएंगे, लेकिन काफिर नहीं आएंगे, काफिर नहीं आएंगे। तो फरिश्तों ने मांग के बताया कि अहले बैत से मांगना है, ये फरिश्तों की शान है। तो कौन मांगता है अहले बैत से? अब लोग कहते हैं उन्हें वसीला, उनसे मांग रहे हो, उनसे मांग रहे हो। फरिश्तों को पता था, अल्लाह को पता था। लोग कहेंगे कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, इनसे क्यों मांग रहे हो? इनके दरवाजे पे हाथ क्यों फैला रहे हो? भाई इतराज करने वाले इतराज करेंगे ना कि तुम जाके इनके रोजे पे हाथ क्यों फैलाते हो, इन्हें क्यों वसीला बनाते हो? परवरदिगार तूने फरिश्तों को इनके दरवाजे पे हाथ फैलाने के लिए क्यों भेजा? का ये बताने के लिए तुम तो इंसान हो, तुम्हारी बिसात ही क्या है? इनके दरवाजे पे तो फरिश्ते भी अपने हाथों को फैला देते हैं। काफिर नहीं मांगते, काफिर इनसे नहीं मांगेंगे। मोमिन भी मांगेंगे, फरिश्ते भी मांगेंगे, काफिर इनसे नहीं मांगेंगे। तो अब ले गए रोटियां, फरिश्ते ले गए। अब एक बीबी है जिसके लिए फरिश्ते लेके आए, है ना, जिसके लिए फरिश्ते लेके आए। सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा 6 पारा 75वीं आयत। मल मसीह इब्ने मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल व उम्मुहु सिद्दीका काना याकुलानि ताम। मसीह क्या है? मरियम के बेटे
सिवाय रसूल के और क्या है ना। वो उम्मुहु सिद्दीका, और इनकी मां ईसा की कौन है? सिद्दीका है। क्यों है सिद्दीका? का काना या कोलानी ताम, ये खाते हैं खाना, तो खा के कोई सिद्दीक या सिद्दीका बन जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है फार्मूला कि जो जितना खा जाए उतना बड़ा सिद्दीक बन जाए। भाई ये थोड़ा ही है ना कि मतलब एक 2 रोटी खाता है वो छोटा सिद्दीक है, 4 खाता है वो उससे बड़ा है, 1 फल खाता है वो छोटा सिद्दीक, 10 फल खा जाए वो उससे बड़ा सिद्दीक है ना, वो 1 शाख खा जाए वो उससे बड़ा सिद्दीक, पूरा दरख्त खा जाए वो उससे बड़ा सिद्दीक, पूरा बाग खा जाए। तो देखें आप गौर करें है? तो ये थोड़ा ही है नहीं, ये मकसद खाने का नहीं कि भाई आयत ने यही मैसेज दिया वयुतमुन्नताम, ये खाते हैं खाना। पहले कहा उम्मुहु सिद्दीका, उनकी मां सिद्दीका है। क्यों सिद्दीका? का काना या कोलानी ताम, ये खाते हैं खाना। भाई खा के ना तो सिद्दीक बन सकता कोई, ना सिद्दीका बन सकती। कैसा खाते? कि भाई नहीं ऐसा मसला नहीं, ये यहां की बात नहीं दुनिया की, तो फिर कहां की बात है? का मरियम के लिए अल्लाह जन्नत से खाना भेजता था। सूरह आले इमरान 3रा सूरा 3रा पारा 37, 38, 39, 40 मुसलसल आ जाते हैं। आप घबराएंगे नहीं, मैं कुरान ही नहीं पढ़ता रहूंगा कभी नहीं सुनने पा रहे होंगे, इतना कौन कौन कुरान सुनाता है। लेकिन चूंकि वारिस कुरान का जिक्र करना है तो कुरान की आयत तो ही से अगर जिक्र हो जाए तो इससे बेहतर क्या है? ये वारिसों का तारुफ उन लावारिसों से कराएंगे, हम अल्लाह से कराएंगे ना। तो अल्लाह खुद तो नहीं आएगा, लेकिन आयतें कसीदा पढ़ती रहेंगी, सुनने वाले सुनते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। असल में ये समंदर जो है, मैं अर्ज करता रहता हूँ, ये समंदर बड़ा गहरा है फजाइल का। अब जिधर पढ़ रहे हैं उधर मार्फत के मोती बिखरे हुए दिखाई देते। अब मैं क्या करूं, जो सामने होता है वही उठाने की कोशिश करता हूं और आपकी समाज की झोली में डाल देता हूं। जनाबे मरियम की जब विलादत हुई, चलिए फिर ले चलता हूं मैं आपको सूरह आले इमरान जो कुरान मजीद का 3रा सूरा 3रा पारा 35वीं आयत में। घबराएंगे नहीं आप कुरान के बारिश के मानने वाले हैं, कुरान की आयत से नहीं घबराएंगे। इसलिए कि जब खामोश को समझेंगे तभी तो बोलते हुए तक जाएंगे। है खामोश के मामले में अगर खामोश रह गए तो बोलने वाले के मामले में कैसे बोलेंगे? ये बोला देखिए इस तरीके से, ये जवान ने बोल के बताया कैसे बोलेंगे है। और कुछ लोगों ने खामोश रह के बताया कि हम कुरान सामित के को सुन के ऐसे खामोश बैठेंगे। बातें बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़े वक्त में ज्यादा मैटर आपकी समातों तक पहुंचा दूं, क्योंकि टाइम बड़ा बेवफा होता है, बहुत तेजी के साथ गुजर जाता है, बात अनकम्प्लीट रह जाती है। इसलिए ये जुमला मैं पूरा करूं के और फिर वहीं लाऊंगा जहां से मैं लेके चला हूं आपको, क्योंकि कुरान और वारिस कुरान यही चीज हमारा मौजू भी है और इसी पर हमारी गुफ्तगू भी हो रही है। जनाब मरियम की वालदा जो थी जनाब हन्ना है, मरियम की जो वालदा थी कौन थी? हन्ना। वो यरूशलेम में जो बैतुल मुक़द्दस है जिसे जनाब दाऊद और जनाब सुलेमान पैगम्बर ने बनाया था। बैतुल मुक़द्दस को किसने बनाया था? दाऊद पैगम्बर और उनके बेटे सुलेमान पैगम्बर ने मुकम्मल किया। जैसे काबे को इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया, ऐसे ही बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल था, पहले हमारा क़िबला था, रसूल करीम ने भी बहुत सी नमाजें बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके अदा की। बाद में जब ऑर्डर आ गया तो वो 4 रकती नमाज जो अदा कर रहा था अल्लाह का हबीब, 2 पढ़ चुके थे उसमें से।
बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके। ऑर्डर आया कि अब अपना रुख बदल लो। अली भी साथ में है ना, तो अब रुख बदला, अली तो है ही है। अब मुझे नहीं पता रुख किस तरफ हो गया। बैत की तरफ रुक करो, बैतुल्लाह की तरफ, यानी काबतुल्लाह की तरफ। 2 रकत नमाज जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके और 2 काबे की तरफ। 4 रकत नमाज। एक मस्जिद बनी हुई है, लोगों ने देखा होगा, जो हज करने के लिए गए, ये जो अरब में रहे हैं उन्हें पता है, जू क़िबलतैन। जू का मतलब 2, क़िबलतैन का मतलब 2 क़िबले, है ना, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। एक अकेली है वो, ना उससे पहले 2 क़िबले वाली बनी, ना उसके बाद कोई बनी, चूंकि एक ही तो नमाज है रसूल ने जो 2 क़िबलों की तरफ पढ़ी है। तो ये घर बैतुल मुक़द्दस बनाया दाऊद पैगंबर ने, और जो अनकम्प्लीट रह गया था उनके बेटे सुलेमान ने उसे कंप्लीट किया। यहाँ यहूदी बस गए थे। यहूदी जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ चारों तरफ जो है वो बस चुके थे और तौरात वगैरह पढ़ते रहते थे। वहाँ का एक माहौल ये था, जैसे बच्चे नहीं होते थे औरतों के यहाँ, तो वो मन्नत मांगने के लिए बैतुल मुक़द्दस में आती थी और दुआ मांगती थी कि जो बच्चा पहला हो गया, जब विलादत होगी, बच्चा पैदा होगा, तो पहले बच्चे को हम यहाँ छोड़ देंगे मुजाबिर बना के, ये देखभाल यहीं करेगा, वो यहीं रहेगा अल्लाह वाला बन के। मरियम की माँ ने भी मन्नत मानी, जिसे कुरान ने कोट किया, सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा और 3रा पारा 35वीं आयत। व क़ालत इमरातो इमराना रब्बे इन्नी नज़रतो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जनाब हन्ना ने जाके बैतुल मुक़द्दस के करीब ये कहा कि परवरदिगार, जो बच्चा मेरे बत्न में मुतहर्रिक है, मैं ये नज़र मानती हूँ कि इसकी विलादत के बाद तेरे घर का मुजाविर बना दूँगी उसे। फ़वज़ातुहा उन्सा, जब विलादत हुई तो बेटे की जगह बेटी। अब बड़ी परेशान, चूँकि उस वक्त की जो सोसाइटी और माशरा था वो ये था कि लड़के को मुजावरी के लिए एक्सेप्ट किया जाता था, लड़की को नहीं। अब ये बेचारी बड़ी परेशान हो गई, अब क्या करें, मन्नत भी मानी है, पूरा भी करना है और सोसाइटी के अपोजिट भी ये अमल होगा। तो हुक्म, जाओ लेके तो जाओ इसको, बच्ची को। एक नन्ही सी जान अपने सीने से लगा के जनाब हन्ना बैतुल मुक़द्दस में गई। 372 उलमा यहूदी, 372 उलमा यहूदी, सऊदी नहीं, यहूदी है ना, और वो तौरात लिखते थे बैठ के, वहाँ तौरात पढ़ते थे, हमद बारी ताला में मसरूफ़ रहते थे। ये लेके बैठ गई, चली। आप घबरा रही हैं कि भाई अब इसे मुजावरी क्या मामला है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खड़ी थी कि उन तौरात लिखने वाले उलमा में से एक आलिम ने अपना सर उठाया, सब लिखने में मसरूफ़ हैं। अब एक आदमी को यहाँ के खड़ा हो गए तो वो सब लिख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं कौन आया कौन गया, लेकिन उनमें से लिखने वालों में से एक ने उठा के चेहरा देखा तो एक औरत खड़ी हुई है और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है और उसकी पेशानी से रोशनी निकल रही है। ये खड़ा हो गया, हन्ना को पहचानता था कि इमरान की ज़ौजा है। कहा हन्ना इस बच्ची को लाई हो? कहा वो मन्नत मानी थी, मुजावरी का मामला था, समझ में नहीं आ रहा, कल मुझे दे दो, मैं परवरिश कर लूँगा इसकी। ये जब गुफ्तगू कर रहा था एक, तो जो बराबर वाला था उसके कान में भी आवाज़ टकराई, उसने भी खोपड़ी उठाई अपनी, उसने भी देखा तो वो भी खड़ा हुआ। जब पेशानी देखी तो कहा मैं ही पाल लूँगा इसे। तो अब एक एक करके सब इकट्ठे हो गए। 372 के दरमियान में एक अकेली मरियम की माँ मरियम को लिए खड़ी हुई है और वो कहने नहीं साहब मैं पालूंगा, उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं, मैं पालूंगा। बात बढ़ गई, हर एक की ख्वाहिश ये है कि मैं परवरिश करूंगा इसकी।
अब ये जुमले सूरह आल इमरान जो कुरान मजीद का तीसरा सूरा है, चौथा पारा 44वीं आयत, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही है इलैक, ये गैब की बात है जो हम तुम्हें वही के जरिए से बता रहे हैं। वमा लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफलु मरियम, तुम तो उस वक्त नहीं थे जब मरियम की परवरिश की बात आई, तो फिर जब देखा कि सबके सब खड़े हो गए और हर आदमी कहने लगा मैं पालूंगा मैं पालूंगा, तो अल्लाह ने कहा कि ये जो लोहे के कलम है जिससे तौरात लिख रहे हो, एक दरिया बह रहा है बराबर में, इसे पानी में सब डालो अपने अपने कलम, जिसके कलम डूब जाएंगे वो नहीं पालेगा, डूबने वाले मरियम की परवरिश नहीं करेंगे, जिसका कलम तैरेगा वो मरियम का कफील बनेगा। सबने डाले, सबके डूब गए, एक कलम पानी के ऊपर तैरता रह गया, वो जनाब ज़करिया का कलम था। कुरान ने आवाज दी, सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा तीसरा पारा 37वीं आयत, वकफ़लहा ज़करिया, अल्लाह ने ज़करिया को कफील बना दिया, मरियम का कफील बना दिया। पहली बात कि इन यहूदी उलमा के दिलों में ये आरजू, ये तमन्ना, ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई कि हम पालेंगे, क्यों चाह रहे हैं कि हम परवरिश करेंगे, हर एक कफील बनने के लिए क्यों तैयार है। तो यहां पर नोट लगाया गया कि इन यहूदी उलमा को मरियम की छोटी सी पेशानी में एक नबी का नूर नजर आ रहा था। भाई क्या समझे आप, देखे आप है, इन यहूदी उलमा को मरियम की पेशानी में एक नबी का नूर नजर आ गया, यहूदियों को और सऊदियों को आजाद। आज तक नबी का नूर ही समझ में नहीं आया। तो यहां ये नोट लगाया गया कि साहब इन्हें नूर नजर आ गया। अच्छा परवरदिगार, ये तुझे एक छोटी सी बच्ची की परवरिश करवानी थी, ये तूने कंडीशन क्यों लगा दी कि हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अबू हुरैरा वगैरह नहीं पालेगा, है इसकी परवरिश हर एक नहीं करेगा। अरे किसी से कहते ये सारे तेरी इबादत करने वाले हैं, तेरी किताब की तिलावत करने वाले हैं, किसी से भी कह दे ये सारे इबादत गुजार हैं, इताअतशार है, बंदगी के फराइज को अंजाम देने वाले हैं, तेरी वहदत का तराना बुलंद करने वाले हैं, तेरी तक़दीस को बयान करने वाले हैं, तेरी तस्बीह पढ़ने वाले हैं, तेरा जिक्र करने वाले हैं, तेरी हम्द करने वाले हैं। किसी से कह दे सारे आलिम हैं, सारे इबादत गुजार हैं, सारे ये बुजुर्ग हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, किसी से भी कह दे कोई भी पाल लेगा। का खबरदार, ये है मासूमा। भाई देखें आप पहुंच गई अगर ध्यान तक बात तो लुत्फ लेंगे। ये है मासूमा, ये है मासूमा, और इसका कफील हर एक इसे नहीं पाल सकता, हर एक इसे पाल नहीं सकता, जबकि छोटी सी मासूमा है, ये नबी नहीं है लेकिन एक मासूमा तो है। अल्लाह ने कंडीशन लगा दी कि जब मैं एक छोटी सी बच्ची जो मासूमा हो, जब उसे ऐरे गैरे से नहीं पलवाता तो जो नबियों का नबी हो, हर एक नहीं पालेगा। वमा लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफलु मरियम, ये लोहे के कलम पानी पे कुरे के तौर पे डालो, जिसका तैरेगा वो परवरिश करेगा, वो कफील बनेगा। सबने डाले, डूब गए, एक कलम तैरता रहा ज़करिया का। ज़करिया कौन है? नबी भी है, मासूम भी है, हादी भी है। अल्लाह ने यहां रूलिंग दे दी
कि जब मासूम की परवरिश की बात आती है तो फिर मैं ऐसा देखता हूं कि जो अवाम में रहने के बाद अवाम की तरह ना हो, इमाम का भी बाप हो। सलावत बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अब यहां पर आवाज आई कि वह कफ़लहा ज़करिया, हमने कफील बना दिया जनाबे ज़करिया को। अब जब ये कफील बन गए तो बैतुल मुक़द्दस के बराबर में एक हुजरा है, एक रूम है, एक कमरा है, उसमें जनाब मरियम को छोड़ के जाती। गेट था, गेट में लॉक लगाते हैं, चले जाते हैं। अब उसके बाद फिर ये आयत कह रही है कि फलम्मा दखला अलैहा ज़करियल महराबा वजदा इंदहा रिस्कन, जब वो लॉक खोल के इंटर होते रूम में, दाखिल होते कमरे में, वजदा इंदहा रिस्कन, तो देखते कि मरियम के पास रिस्क रखा हुआ है, तरह तरह की नेमतें रखी हुई है। कहते अन्ना लके हाजा, ये कहां से आया? का हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है अनलिमिट देता है। लेकिन अब सवाल पैदा हुआ, कोई रोशनदान भी नहीं है, बहुत बड़ा रोशनदान कि वहां से वो पूरा खाना पास कर दिया जाए। अच्छा, गेट में लॉक लगा हुआ है, ये लाता कौन था भाई? का जिब्रील। अच्छा, जिब्रील लाता था। लाता कहां से था वो जब बंद है गेट? वो हमारी तरह तो नहीं है ताला तोड़ के अंदर चला जाए, ये तो इंसानों का काम है, ये फरिश्ता तो नहीं करेगा ना। तो फिर कैसे देता था खाना? भाई फरिश्ते के लिए क्या कह रहे हो? वो दीवार को इशारा करता था, दर बनता था, अंदर जाता था, खाना देता था, फिर निकल के आ जाता था, दीवार बराबर हो जाती थी। कौन था ये? का जिब्रील। किसका शागिर्द था? किसका शागिर्द था? अली का। यानी शागिर्द के लिए दीवार में दर बन जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अब ये खाना आता था इनके लिए। किसके लिए? मरियम के लिए खाना आता था। कहां से आता था? जन्नत से। अच्छा, खाना फरिश्ता लाता था, है ना? खाना जब देता था तो मरियम का हाथ यूं रहता था, यूं होता था। भाई जब कोई सामान देने वाले का हाथ ऐसे होता है, लेने वाले का ऐसे। खाना कौन लाता था? फरिश्ता। देता किसे था? मरियम को। तो देने वाले का हाथ ऐसे, लेने वाले का हाथ ऐसे। किसके सामने हाथ फैलाती थी मरियम? फरिश्ते के। फातिमा में और मरियम में यही फर्क है। भाई देखें, आप गौर करें, है फातिमा जहरा में और इमरान की बेटी में यही फर्क है कि इमरान की बेटी मरियम उसे कहते हैं कि जो फरिश्ते के सामने हाथ फैलाए, और फातिमा उसे कहते हैं कि जिसके दरवाजे पर। देखें आप, देखें, गौर करें। फरिश्ता लेके आया। अब कुरान की दोनों आयतें टेली करें, हैं? मरियम के लिए क्या कहा? सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा 6, 12, 75वीं आयत। मल मसीह ईसा इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि ताम। मरियम, ये ईसा की माँ कौन है? सिद्दीक़ा। काना याकुलानि ताम, ये भी खाते हैं, माँ भी खाती है, ये भी खाते हैं, ईसा भी खाते हैं, इनकी माँ भी खाती है। सूरह दहर